तलबा ने पेपर में आएगा और उन्होंने पेपर और उसने सलूक करने वाला बनाया ये मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी, दिस इज़ अवैस। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं तर्जुमातुल कुरान है, उसमें मुंतखब आयात का तर्जुमा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है सूरह मरियम की मुंतखब आयात का तर्जुमा। ये जो सिलेबस में शामिल सूरत है उसमें सबसे पहली सूरत है और उसमें सूरतों का जो मुंतखब आयात हैं वो 30 ता 36 आयात हैं जिनका बामुहावरा तर्जुमा करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक आयत लिखी है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मरियम की। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड का तर्जुमा लिखा है, इसे हम बोलते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। बामुहावरा तर्जुमा करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक लफ्ज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। जब एक एक लफ्ज़ का मीनिंग पता होगा तो हम जो कि है बामुहावरा तर्जुमा आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है काला, अचानक। हाँ, ये बात याद रहे कि जब कुरान मजीद में ये ब्रैकेट में कोई लफ्ज़ आता है, इसे मैं यूँ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ब्रैकेट में लफ्ज़ आता है, इसका मतलब है कि जो मुतरज्जिम है उसने कुरान मजीद को अल्फाज को वाज़े तौर पर समझाने के लिए हमें बताया है कि इसका मतलब यहाँ पर ये वाज़े हो रहा है। तो फरमाया काला, इसका मतलब है कि अचानक वो बच्चा बोल पड़ा। इन्नी, बेशक मैं। इन्नी का मतलब होता है बेशक मैं। इन्ना का लफ्ज़ी मतलब होता है बेशक, और या का मतलब होता है मैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा, आतानी, उसने मुझे अता की है। आतानी का मतलब होता है उसने मुझे अता की है। क्या अता की है? अल किताब, किताब। वजअलनी, और उसने मुझे बनाया है। वजअलनी, और उसने मुझे बनाया है। या का लफ्ज़ी मतलब होता है मुझे, और वजअला बनाया, और उसने, जब हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो उसने मुझे बनाया है। नबी या नबी। अगर हम इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर मैंने बामुहावरा तर्जमा करना है, जो कि तर्जमा किया है जो कि तलबा ने पेपर में आएगा और उन्होंने पेपर में इस पैटर्न पर तर्जमा करना होगा। ये अगर तलबा आप इस तरीके से इस तर्जमा को तैयार करेंगे, एक एक लफ्ज़ का आपको तर्जमा आता होगा, एक एक लफ्ज़ का मीनिंग पता होगा, आपको इस तरह करने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं कि ये जो मैंने तर्जमा ऊपर किया है कि एक एक लफ्ज़ का लिखा है, अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इसका तर्जमा ये होगा कि अचानक वो बच्चा बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी बनाया है। तो अज़ीज़ तलबा, ये पहली आयत का तर्जुमा था। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आयत की तरफ। अज़ीज़ तलबा, आज हम आयत नंबर 31 का हमारा टॉपिक है और आयत नंबर 31 मैंने लिखी है। यहाँ पर मैंने वर्ड अलग-अलग लिखे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वो होगा तर्जुमा करना होगा बामुहावरा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम वर्ड टू वर्ड का तर्जुमा करेंगे तो हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। तो कुरान मजीद की एक आयत लिखी है, मा दुम तु हय्या। इसके ऊपर हरकत नहीं लगी, इसके ऊपर हम लगा देते हैं वजअलनी। तो अब इसका तर्जुमा हम करेंगे तो इसका तर्जुमा होगा और मुझे बनाया। चले इसको यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। इसके साथ मैं हेडिंग दे देता हूँ और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और मुझे बाबरकत बनाया है जहां कहीं भी मैं हूं, और मुझे हुक्म दिया है जहां कहीं भी मैं हूं, नमाज का हुक्म दिया है और मुझे हुक्म दिया है
नमाज का और ज़कात का जहां कहीं भी मैं हूं और जब तक मैं हयात हूं। अजीज तलबा, ये थी आयत नंबर 31 सूरह मरियम की। ठीक है, सूरह मरियम की आयत मुंतखब आयत का तर्जमा। प्रीवियस वीडियो में हमने आयत नंबर 30 का तर्जमा किया था और ये आयत नंबर 31 का तर्जमा है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लफ्ज़ी तर्जमा के बारे में बताया था कि हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो हमारे लिए बामुहावरा तर्जमा करना आसान हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बर्रम बिवालिदती, तो इसका मतलब ये है कि और उसने सलूक करने वाला बनाया वाला बनाया है मुझे अपनी वालदा के साथ। मुझे, इसका मतलब बिवालिदती, मुझे अपनी वालदा के साथ। बा का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है के साथ। या का मतलब मुझे, और वालिदती वालिदा, मुझे अपनी वालदा के साथ। ठीक है, अच्छा। वलम और हरगिज नहीं, इसका मतलब होता है और। वाव का मतलब और, लम का मतलब हरगिज नहीं। यजअलनी, ये लफ्ज़ दोबारा आ रहा है इस वीडियो में। इसका मतलब है यजअलनी, बनाया है। ठीक है, यजअलनी, बनाया है मुझे। या का मतलब फिर वही जो पीछे आया है, मुझे बनाया है मुझे। जब्बारन, जाबिर। और शकीया, इसका मतलब होता है, अगर आपको मैं नजर आ रहा हूँ, शकी का मतलब होता है जाबिर और बदबख्त। और इसका मतलब होता है, अब अगर हम इस आयत को रीअरेंज करेंगे तो इसका मतलब, इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और मुझे बनाया है अपनी वालिदा के साथ उसने सुलूक करने वाला। और मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। ठीक है अजीज तलबा, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये देखें, बामुहावरा तर्जुमा इसका यह, और मुझे बनाया है अपनी वालदा के साथ उसने सलूक करने वाला, और मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। अब ये दूसरी आयत है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम करते हैं। वो ये है, और सलाम हो अलैया का मतलब मुझ पर, यौमा उस दिन, यौमा का मतलब उस दिन, वुलिदतु जिस दिन मैं पैदा हुआ, वुलिदतु मैं पैदा हुआ, वयौमा अमूतु और उस दिन, वाव का मतलब और, उस दिन जिस दिन मैं वफात पाऊंगा, वफात पाऊंगा।
और उस दिन जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा, उबासु का मतलब उठाया जाऊंगा, हया का मतलब होता है जिंदा यानी हयात। अब अजीज तलबा, ये आपने बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरह करना है। ठीक है, अब इस सारी लाइन को आप रीअरेंज कर लें। ठीक है, इसका मतलब होता है और सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, और पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफात पाऊंगा, मैं वफात पाऊंगा, और उस दिन जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। तो अजीज तलबा, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप एक दफ़ा इसको देख लीजिए कि वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे बनाया है अपनी वालदा के साथ उसने सलूक करने वाला, और मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। और दूसरी है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, और सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं वफात पाऊंगा, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 34, 35 और 36। सबसे पहले हम उसी तरह अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिस तरह हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। आज हम लफ्ज़ी तर्जुमा से उसी तरह आगाज़ करते हैं, फिर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये है ज़ालिका, इसका मतलब है ये। ठीक है, ये तो ईसा, इसका मतलब ईसा ही है। यहाँ पर आप है भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईसा इब्ने मरियम। कौल अल हक़ लज़ी, कौल कहते हैं सच्ची, कौल कहते हैं बात को, हक़ कहते हैं सच्ची, और अल्लज़ी जिस पर। ठीक है, जिस, अल्लज़ी फ़ीही, इसका मतलब होगा अल्लज़ी फ़ीही, जिसमें, फ़ीही का मतलब वो, यमतरून झगड़ रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अब हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो ये होगा, अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये तर्जुमा जब हम अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ कि ये तर्जुमा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो। तो आसानी के लिए हम ये करते हैं, और हमें पेपर में भी बामुहावरा तर्जुमा ही अटेम्प्ट करना है। तो अब बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। इसका ये है, ये ईसा इब्ने मरियम है, ईसा इब्ने मरियम है, जो हक बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं या हक बात कहते हैं, मगर वो इसमें झगड़ते हैं, मगर वो जिसमें झगड़ते हैं, मगर वो, यहाँ पर इसका मतलब ये कर लें, मगर वो इसमें झगड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैंने जिस लिखा है, तो इस भी मुराद लिया जा सकता है, क्योंकि मफ़हूम वाज़े होना चाहिए। अगर हमारे तर्जुमे का मफ़हूम वाज़े हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा तर्जुमा दुरुस्त है।
ये ईसा इब्न मरियम है जो सच्ची बात कहते हैं, मगर वो इसमें झगड़ रहे हैं। ये दूसरों की बात हो रही है जो ईसा इब्न मरियम को नहीं मानते थे। चलें अब हम अगली नेक्स्ट आयत का तर्जुमा करते हैं। ये है मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। इसका मतलब ये है मा काना लिल्लाहि, ज़ेबा नहीं देता, ठीक है। मा का मतलब है नहीं और काना का मतलब है ज़ेबा देता, ठीक है। लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ज़ेबा नहीं देता। अन यत्तखिज़ा, अन का मतलब होता है के, यत्तखिज़ा इसका मतलब होता है वो बनाए, ठीक है, कि वो बनाए मिन वलदिन किसी को अपना बेटा। मिन वलदिन का मतलब होता है किसी को अपना बेटा। सुबहाना वो इससे पाक है, हु का मतलब होता है वो, सुबहाना पाक है, वो पाक है, ठीक है। इज़ा का मतलब होता है जब, ठीक है। क़दा का मतलब होता है हुक्म देता है या इरादा फरमाता है, या इरादा फरमाता है। अमरन किसी अम्र का या किसी हुक्म का, अम्र लिख लें या हुक्म लिख लें, एक ही मतलब है, ठीक है। फ़इन्नमा पस वो जो कहता है, फ़इन्नमा पस जो वो कहता है, उसके लिए, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून बस वो हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, मुमकिन है आपको मेरी ये यहाँ तक वीडियो नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, वो जो जिसका इरादा फरमाता है हो जा तो बस वो हो जाता है। अब आ जाइए हम इसका तर्जुमा करते हैं, बामुहावरा तर्जुमा इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा ये होगा, अल्लाह के लिए ज़ेबा नहीं देता, अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना के वो किसी को अपना बेटा बनाए, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, वो इससे पाक है। जब वो इरादा फरमाता है किसी शय का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसी शय का, तो उसको कहता है यानी हुक्म देता है, जो हमने इधर तर्जुमा किया यक़ूलु कहता है और हुक्म देता है हो जा, तो वो हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, ये इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा था। ये थी आयत नंबर 34, इधर लिख रहे हैं आप, आयत नंबर 34 इधर आप लिख लें, आयत नंबर 35 और यहाँ पर हम कर रहे हैं आयत नंबर 36, ठीक है। तो ये आयत नंबर इस 36 है, इसका हम बामुहावरा लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। इसका मतलब होता है इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह का मतलब अल्लाह, ठीक है। रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, तुम्हारा यहाँ पे लिख लेते हैं रब,
इसको नीचे लिख लेते हैं। तुम्हारा रब है फ़अबुदू, बस तुम उसकी इबादत करो, बस तुम उसकी इबादत करो। हाजा, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिरातुन मुस्तकीम, सिरात कहते हैं रास्ता, मुस्तकीम सीधा, ठीक है। तो अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो, बामुहावरा तर्जमा। ठीक है, तो इसका तर्जमा ये होगा, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस तुम उसकी इबादत करो, तुम उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। अजीज़ तलबा, ये थी हमारी आज की आयत नंबर 34, 35 और 36 सूरह मरियम की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल, दिस इज़ अवैस। अजीज़ तलबा, आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी कुरानी दुआएं पढ़ेंगे और साथ उनका तर्जुमा करेंगे और हम उसके साथ मश्क करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने दुआएं लिखी हैं और उसका तर्जुमा करते हैं। तो पहली आयत का तर्जुमा है फ़हबली मिल्लदुन का वलिया। आयत है फ़हबली मिल्लदुन का वलिया, ठीक है। तो इसका तर्जुमा है, बस मुझे अता फरमा मिल्लदुन का, अपनी तरफ से, वलिया वारिस, ठीक है। इसका ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब आ जाइए इसकी तरफ, वजअलहु रब्बी रदिया, और उसको बना दे ए मेरे रब रदिया, अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला, रज़ा पर राज़ी रहने वाला, ठीक है। अब आ जाइए इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो ये तर्जुमा बिल्कुल इसी तरह होगा, तो बस मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया। अब इस आयत की तरफ आ जाइए और इस आयत और दुआ की तरफ आ जाइए। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, और उसको बना दे ए मेरे रब अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला। अज़ीज़ तलबा, ये थी इन दो आयात का तर्जुमा। ये कुरानी दुआएं हैं जो कि सूरह मरियम में हैं और चैप्टर 1 है। तो ये उन आयात का तर्जुमा है। तो आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। इसको पहले हम रेज़ कर देते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज। तो आइए चलते हैं
हम इनके मीनिंग करते हैं, मानी करते हैं। सबसे पहले वर्ड है इन्नी, तो इसका मतलब होता है बेशक मैं, ठीक है। और मुबारकन का मतलब होता है बाबरकत, ठीक है। अस्सलात का मतलब होता है नमाज, ठीक है। मा दुम तु, जब तक मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ या रहूँ, ठीक है, जब तक मैं हूँ या जब तक मैं रहूँ। जब्बारन, इसका मतलब होता है जाबिर। अलैया, इसका मतलब होता है मुझ पर, अला पर और या मुझ पर, मुझ पर। यमतरून, इसका मतलब होता है वो झगड़ते हैं, वो झगड़ते हैं या वो झगड़ते रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। कदा, जब वो इरादा फरमा लेता है, इसका मतलब होता है इरादा फरमाना, इरादा फरमाता है, ठीक है। यकूलू, इसका मतलब होता है वो कहता है। फयकून, हो जाता है, पस, इसका मतलब होता है, फा का मतलब होता है पस, यकूनु हो जाता है। अब्दुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। आइनमा, जहाँ भी, जहाँ कहीं भी, ठीक है। अज़्ज़का, इसका मतलब होता है ज़कात। बर्रन का मतलब होता है नेकी करने वाला। इसी तरह अजीज़ तलबा ये लफ्ज़ है शक़ीयुन, शक़ी का मतलब होता है बदबख्त। अब आ जाइए हमारे इन मानी की तरफ। तो उब आसू, जब मैं उठाया जाऊंगा, उब आसू मैं उठाया जाऊंगा, ठीक है, मैं उठाया जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अयत्तखिदा, कि वो बनाए। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहे हों कि वो बनाए, ठीक है। इन्नमा, बेशक, जो, कौन, हो जा। तो ये थे हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, वो है मश्क, ठीक है। जो मश्क है उसकी तरफ चलते हैं। इसको हम रेज़ कर लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, सूरह मरियम की मश्क है ये, और यहाँ पर दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। 4 आपको बुक में ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सही ऑप्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है। हबशा के दरबार को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? शाहे हबशा, हबशा के दरबार को कहा जाता था नजाशी। सॉरी, मैंने यहाँ पर लफ्ज़ दरबार बोल दिया, बादशाह को कहा जाता था। हबशा के बादशाह को कहा जाता था नजाशी। शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरह मरियम की। नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की किसने की? हज़रत जाफ़र तैयार ने। जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, अब सूरह मरियम में अंबिया का जिक्र है, 8 अंबिया का जिक्र है, ठीक है। मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, ये मैंने सिर्फ़ जवाबात लिखे हैं, आपकी बुक में ऑप्शन दिए गए हैं।
और आप में ये मैंने दुरुस्त ऑप्शन लगा दिए हैं। पहला का है हबशा के बादशाह को कहा जाता था नजाशी। शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरह मरियम की। नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की हज़रत जाफ़र तैयार ने। सूरह अंबिया में ज़िक्र सूरह मरियम में अंबिया इकराम का ज़िक्र है 8 का। मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। आगे चलते हैं मुख्तसर जवाबात की तरफ। अच्छा अज़ीज़ तलबा, पहला क्वेश्चन है सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका आंसर ये है कि ये मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस सूरा में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस सूरत में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का। दूसरा क्वेश्चन है सूरह मरियम का खुलासा तहरीर करें। तो अज़ीज़ तलबा, सूरह मरियम का खुलासा तहरीर करें। तो दूसरा क्वेश्चन सूरह मरियम का खुलासा तहरीर कीजिए। इस सूरा में इस सूरा में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली नुकात में से कोई से 2 तहरीर करें। तो आपने कोई से भी 2 लिख लेने हैं। ठीक है, अच्छा अज़ीज़ तलबा, ये तीसरा क्वेश्चन है। हमें तीसरा क्वेश्चन है कि अहम इल्मी और अमली नुकात, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट था सूरह मरियम का ज़िक्र क्यों है, और इसमें है खुलासा। ये सूरह मरियम का खुलासा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुलासा है। और ये इल्मी और अमली नुकात हैं। इल्मी अमली नुकात, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लिख लें कि हर पैगंबर ने अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। 2 नुकात लिखने आपने। और ये दूसरा पॉइंट हो यह है कि हमें आप हमें अपनी हर हालत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन क्या है? हिजरत हबशा का सबब क्या था? इसको रेज़ कर देते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम रेज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लें 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन है आपका हिजरत हबशा का सबब क्या था। सबब लिख लें, ये है। यहाँ पर आप हेडिंग भी बना सकते हैं, सबब। ठीक है, हिजरत हबशा का मुसलमानों पर कुफ़ार का जुल्म हद से
बढ़ गया था और उनका वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। लिहाजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत फरमाने की इजाज़त दी। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया है। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन। सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, नजाशी ने कहा, 5 क्वेश्चन है। नजाशी ने कहा कि ये तो वही कलाम है जिस तरह का कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। और नजाशी और उस के दरबारी कलाम सुनकर रोने लगे। ठीक है अजीज़ तलबा, ये था हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी की तरफ। वो मैंने पहले भी करवा दिए थे और आगे भी यहाँ भी करवा देता हूँ आपको एक मरतबा फिर। तो चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। इसको रेज़ कर देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। हम पहले इसका इराब लगा लेते हैं। मा दुमतु मुबारकन मुबारकन यमतरूना फ़यकून अज़्ज़का शक़ियुन ऐन यत्तख़िज़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके मानी की तरफ। इसका मतलब है जब तक मैं हूँ। मुबारकन का बाबरकत। ठीक है, यमतरून वो झगड़ते हैं। फ़यकून पस हो जा। अज़्ज़का का मतलब ज़कात। शक़ियुन का मतलब जाबिर। ऐन यत्तख़िज़ा के वो बनाए। अज़ीज़ तलबा, ये थे हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी। और आगे आप देखें अगर अपनी किताब की तरफ, ये देखें यहाँ पर आयात दी गई हैं। ठीक है, ये इस पर मैंने अलग सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है सूरह मरियम पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तो इस पर आपने जो ये करना है सारा तारुफ़ करना है, हिजरत हबशा करना है। और जो हज़रत जाफ़र तैयार ने जो उन्होंने कहा नजाशी के दरबार में वो करना है। यहाँ से लेकर आपने सूरह मरियम का खुलासा तौहीद रिसालत और आखिरत का बयान है, ये आपने याद करना है। ये इसका तकरीबन मुकम्मल आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।